नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, मोदी की टीम मोदी 3.0 अब तैयार हो चुकी है। आपको मालूम है कि बीते दिन नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। देखिए, लाइव सिटीज ने भी आपको बताया था कि बिहार के 8 सांसद अब आपको मोदी कैबिनेट में दिखेंगे और लाइव सिटीज की खबर पर भी मुहर लग चुकी है। तो आज हम मोदी कैबिनेट पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच हम आपको एक ब्रेकिंग खबर भी बताएंगे। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से चुनाव होने जा रहा है। कब होगा चुनाव, अब तारीख भी आ चुकी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बहुत बातचीत धन्यवाद के आपको भी। जी। अरुण जी, हम मोदी कैबिनेट पर तो आएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि बिहार में एक बार फिर से चुनाव होने जा रहा है और अब तारीख भी आ गई है। क्या है तारीख और क्यों कह रहे हैं हम कि बिहार में एक बार फिर से चुनाव होने जा रहा है? हम चाहेंगे कि ये आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, अभी बिहार में लोकसभा का जो चुनाव हुआ, जी। उसमें कई विधायकों ने भी अपनी किस्मत आजमाई हम्म, थी। उसमें एक विधायक ने तो इस्तीफा दे दिया पहले ही, हम्म, इसलिए कि दल बदला था। जी। और बीमा भारती अरे, की आप बात तो कर नाम रहे भी हैं। ठीक ही बता रही हैं। बीमा जी। भारती जो जदयू की विधायक थी। हम्म। और आपने देखा कि रुपौली से। हाँ, असेंबली के सेशन के समय में तो हम्म। बहुत चर्चा में रही बीमा भारती। और उन्होंने भी अपनी वो सीट खाली कर दी हम्म। और खाली करके राजद में शामिल हुई। पूर्णिया में चुनाव लड़ी, वो राजद की कैंडिडेट थी पप्पू यादव से। जी। बीमा भारती के कारण पप्पू यादव को कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़ना पड़ा। वो जीत भी गए पप्पू यादव। हम्म। और बीमा भारती वहाँ बड़ा करारी हार हुई, हम्म। उनकी जमानत जब्त हो गई। जमानत भी जब्त हो गई बीमा और भारती तो की। जी। असेंबली की मेंबरी भी चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की तारीख में तो अब खाली खाली हो गई हम्म, वो। और ये एक और उसमें पार्टी की ओर से उस हम्म, समय बीमा भारती को जिताने से ज़्यादा पप्पू यादव को हराना था, राजद का जो बिल्कुल स्टैंड था। तो आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने वहाँ पब्लिक मीटिंग में कह दिया था हम्म, कि भई आप हम तो दो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया बिल्कुल मोर्चा है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन आप लोग यदि हमारे कैंडिडेट बीमा भारती को नहीं समर्थन दे रहे हैं तो आप एनडीए संतोष हाँ कुशवाहा को दे को दे दीजिए। दीजिए। जी जी बोला जी। बताइए, ये इस तरह का हम्म। कॉल कहीं तो हैरानी भरा था। लेकिन चुनाव कब होना जा रहा है? अब वो देखिए ना, वही कह रहे हैं कि जी वो चुनाव के पहले बीमा भारती हार गई वहाँ, जी। हम्म। पार्टी ने हार करवा दी। अब उस सीट के लिए चुनाव आयोग ने आज ही अभी आदेश जारी कर दिया है। आदेश जारी कर दिया है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग की आज अधिसूचना जारी हो जी गई और जी 10 जुलाई को जी। वहाँ उपचुनाव से वो सीट भरी जाएगी, रुपौली वाली सीट रुपौली भरी की जाएगी। सीट। और उसके साथ कई और स्टेट्स में जो सीटें खाली हैं, हम्म। उसका चुनाव हुआ है। एक चर्चा जी। और आपने मैंने की कि हम्म। 4 विधायक भी इस बार बिल्कुल। पार्लियामेंट के लिए चुन लिए गए हैं। हम्म। उसमें गया से अभी देखा है आपने, हम्म। सांसद बने, जीतनराम जीतन मांझी राम कैबिनेट मांझी। मंत्री बन गए। उनकी सीट भी खाली होनी है। बिल्कुल। नियम ये सुरेंद्र है। यादव हाँ, हैं। सुरेंद्र यादव जीत गए हैं, सुधाकर सिंह सुधाकर हैं। सिंह जीत गए हैं। हम्म। और एक एमएलए एक और कौन है? सुदामा प्रसाद है। सुदामा प्रसाद आरा से जीत गए हैं। हम्म। अब ये सीटें हैं, नियम ये कहता है कि कोई सदन का सदस्य हो जी। और कोई जो नया सदन के लिए यदि वो निर्वाचित हुआ हो, तो जिस दिन से नोटिफिकेशन जारी होता है, मतलब हम्म। लोकसभा के लिए जो सदस्यों की सूची जी थी, जी। 6 जून को अधिसूचना चुनाव आयोग ने हम्म। पूरे देश भर के सभी 543 की जारी जी की। जी। तब उस दिन से 14 दिन के अंदर उनको जो पुराने हाउस के जो मेंबर हैं, वो सीट उन्हें त्यागपत्र देना होगा, यानी कि इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा देना हम्म। होगा। तो ये चारों विधायकों की सीटें भी खाली होंगी, हम्म। इसके लिए भी उपचुनाव होंगे। अभी तो उसकी खाली तारीखें अब तक हाँ, नहीं अभी आई खाली हैं। ही नहीं हुई है तो अभी तारीख कैसे आएगी? बिल्कुल। लेकिन निश्चित रूप से उसका भी चुनाव में अब देर नहीं लगेगा। देर नहीं वो भी होगी। चुनाव बहुत जल्द ही होगा, लेकिन अभी इस उपचुनाव के साथ हम्म। 10 जुलाई के साथ तो होने से रहा। बिल्कुल। तो ये सीटों का चुनाव का भी आप यानी कि देखिए। 10 जुलाई को चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन अरुण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या लगता है आपको, क्या इस बार राजद एक बार फिर से बीमा भारती पर भरोसा करेगा, नहीं, बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारेगा? तो भरोसा करना होगा। जदयू की हाँ। विधायक थी और देखिए उस इलाके का जो सीमांचल का जो कास्ट कंपोजिशन है ना, हम्म। अति पिछड़ी जात से आती हैं।
बिल्कुल। अब वो लालू प्रसाद ने तो इसी लोकसभा के चुनाव हुँ, में विभिन्न जाति समूह को साधने के लिए इस बार वो ढंग से अपनी रणनीति बनाई, तो बीमा जी। भारती पर भरोसा तो निश्चित रूप से राजद को करना चाहिए। मुझे तो कुछ उसमें इफ़र्ट नहीं दिखता। यानी कि एक बार फिर से रुपौली के चुनावी मैदान में उतरेंगे बीमा हाँ, भारती? बीमा भारती उतरेंगे, स्वाभाविक रूप से। पार्टी भी भरोसा करना चाहिए, करना चाहिए। कोई वजह मुझे नहीं दिखता है। हुँ, हुँ, और जब वो राजद जदयू छोड़ चुकी हैं, राजद में हैं वो, हुँ, तो पार्टी को भी उन पर भरोसा करना चाहिए, फिर वो हुँ। कैंडिडेट होंगी, पर किस्मत उन्हें आज़माना है वहाँ से। जी, 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 जी। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, चलिए अब हमने बता दिया है अपने व्यूअर्स को कि आखिर चुनाव कब होने जा रहे हैं, लेकिन मोदी कैबिनेट आपने देखा कि मोदी की टीम अब बनकर तैयार हो गई है। कैसे देखते हैं इसको आप अरुण जी? देखिए, ये तो पूरी कैबिनेट आपने देखा कि 71 हुँ, मंत्री, पीएम सहित 72 सदस्यीय केंद्रीय कैबिनेट, हुँ, 2.5 घंटे का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, बड़ा जी, शानदार। हुँ, और उसमें 30 कैबिनेट स्तर के मंत्री बने हैं, जिसमें बिहार से 4 कैबिनेट मंत्री बने हुँ, हैं। हुँ, और 4 8 मंत्री बने हैं ना, तो बिल्कुल, 4 हुँ, राज्य मंत्री बने हैं। हुँ, उसमें जीताराम मांझी जी, चिराग चिराग पासवान, पासवान, ललन ललन सिंह सिंह, और गिरिराज गिरिराज सिंह, ये 4 कैबिनेट हुँ, मंत्री हैं। गिरिराज सिंह तो थे भी कैबिनेट हुँ, मंत्री, हुँ, फिर उन्हें दोबारा अवसर मिला है। जी, और नित्यानंद राय राज्य मंत्री थे भी, फिर वो बिल्कुल, राज्य मंत्री ही बने हैं। हुँ, हुँ। और 3 जो और नए चेहरे सतीश हैं, चंद्र दुबे सतीश हैं, चंद्र दुबे, ब्राजभूषण निषाद हैं। हाँ, जी, और फिर एक रामनाथ ठाकुर बने हैं, तो हुँ, 4 राज्य मंत्री बने हैं। अब इसमें तब भी मुझे दिखता है कि भले ही ये तो बिहार के लिए एक हुँ, संतोष की बात है कि बिहार को केंद्रीय कैबिनेट में 8 मंत्रियों का तोहफा मिला। बिल्कुल, जी, लेकिन आप जाति समूह से, यदि विभिन्न जाति समूह को हुँ। ध्यान में रखकर कहेंगे, तो मैं मानता हूँ कि ये संतुलित टीम तब नहीं बनी है। संतुलित टीम नहीं नहीं बनी है, बनी है। देखिए इसमें 2 भूमिहार जाति के हो गए हैं, जी। 2 अति पिछड़ी जाति के हो गए हुँ, हैं, हुँ, एक ओबीसी जो नित्यानंद राय हुँ, यादव से है। हुँ, हुँ। लेकिन इसमें कहीं राजपूत जाति का कोई है नहीं। कोई नहीं, बिल्कुल। वैश्य समुदाय से कोई नहीं, वैश्य तो हुँ, कोर हुँ। वोट बैंक न माना जाता है बीजेपी का। जी, अब उससे कोई नहीं बना है। संजय जायसवाल की हुँ, चर्चा थी पहले, बिल्कुल। तो नहीं बने। राजपूत से जनार्दन सिंगरीवाल की चर्चा थी, हुँ, आपने भी बिल्कुल, अपने बिल्कुल। व्यूअर्स को बताया था, बताया था, जो जी। बिहार से संभावित नाम हुँ, कौन मंत्री हुँ, हो सकते हैं, कहीं नहीं दिखा। हुँ, तो ये 3 तो बड़ी समूह। अब काइस्ट तो पूरे कैबिनेट में मैं खोज रहा था, हुँ, जो कि 72 लोगों में काइस्ट कौन है? बिहार की बात तो छोड़ हुँ, दीजिए। तो अब ये इसको, और अब चुनाव है सर पर। बिल्कुल। ये चुनाव अगले साल हो या जब हो, जी, अगले साल तो जी। नवंबर में बिहार में नियत हुँ, ना है। तो उसमें तो अभी बिहार से ये 3 जाति समूह को अब तो हुँ। विस्तार अभी होना है, देखिए। गायब हो गए हैं। हाँ, जी, लेकिन ये है कि वहाँ प्रधानमंत्री सहित टोटल हुँ, 81 मंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल। तभी 81 तो अभी तो 72 ही बने हैं, अभी 10 की सीटें खाली है। हुँ, हुँ, उसी में एक बड़ा पेंच फँस गया है महाराष्ट्र से, जी, कि वहाँ वो अभी एनसीपी सहयोगी दल ना है, हुँ, एनडीए में शामिल है, और वहाँ से पहले तो दल में ही था बड़ा हुँ, मारामारी, वो चर्चा कल आपने की थी। बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल। अब उसमें नाम आया, प्रफुल्ल पटेल को ऑफर मिला हुँ, था हुँ, कि आप आइए, और पार्टी ने तय किया था। देखिए, जो आप बात मैंने कही थी हुँ, कि भले ही सहयोगी दलों के समर्थन से हुँ, ये सरकार बनेगी, अपना बहुमत नहीं है, हुँ। लेकिन बीजेपी की हनक कायम चमक रही। और धमक वैसी ही तो रहेगी। कायम जी, रही। आप कायम देखिए, उसने हाँ, एक फॉर्मूला तय किया हुँ, कि अब 7 एमपी पर 1 मंत्री बनाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें हुँ, वो बीजेपी टस से मस नहीं हुई। हुँ, और उसमें बिहार से भी पहली बार आपने ये जानकारी दी थी बिल्कुल, बिल्कुल। कि हुँ, जदयू के 2 ही मंत्री बनेंगे। हुँ, भले 4 डिमांड हो रहे थे, कई हुँ, विभाग की मांग हो रही थी, कि स्पीकर का भी, लोकसभा के स्पीकर हुँ, के पोस्ट का भी डिमांड अभी भी हुँ, वो तैर रहा है मामला, बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल। चाहे हुँ, वो टीडीपी का होगा कि बीजेपी का होगा, लेकिन चलिए हुँ, 2 ही मंत्री बने। हुँ, और एनसीपी को और छोटे दल के बारे में स्टैंड लिया था हुँ, बीजेपी ने, कि सबका प्रतिनिधित्व देंगे, लेकिन सबको उसमें हुँ। राज्य मंत्री का दर्जा देंगे। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में अब सवाल उठ रहा है क्योंकि अब लोग जानना चाह रहे हैं ये बात अरुण जी, क्या पोर्टफोलियो क्या कुछ मिलने जा रहा है? बस थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। देखिए, जी, पोर्टफ़ोलियो के संबंध में हुँ, कोई अभी तो, अब आज ही शाम को 5 बजे कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही हुँ, है। 30 कैबिनेट मंत्री बने हैं, जी, तो वो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है 5 बजे। उसके पहले आज प्रधानमंत्री ने ऑफिस किया, हुँ, और उसमें पहला आदेश अपनी कलम से आज जो जारी किया, हुँ, किसान सम्मान निधि के लिए जो पैसे किस्तों में जाते हैं हुँ, ना, हुँ, उसकी राशि आज स्वीकृत कर दी है उन्होंने। हुँ, अब वो फिर एक बटन से क्लिक करेंगे, जी, तो किसानों के खाते में जो खटाखट जिसको आप हुँ, बोलते हैं, हुँ, 2-2 हज़ार रुपए सबके खाते में जाएँगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, पहला जी, आदेश, जो आप कहते हैं नरेंद्र जी, मोदी की जी, तीसरी सरकार बनी बिल्कुल, कार्यकाल में पहला। मतलब एक्शन में आ गए हैं हाँ, पूरा एक्शन में प्रधानमंत्री आएँगे, मोदी और जी। 100 दिन की जो उन्होंने कार्य योजना हुँ, बना हुँ, रखी है,
तो मुझे लगता है कि आज कैबिनेट की बैठक में विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। जेडीयू को कौन सा विभाग मिल सकता है? देखिए अभी विभाग फिर मैंने अभी आपको कहा अभी जी। थोड़ा देर 2 घंटा इंतज़ार कर लीजिए, हम्म, विभाग बँट ही जाएगा और 8 लोग हैं, हम्म, अब 2 हैं उसमें जदयू के, हम्म, तो आप जदयू के सांसदों के बारे में जो मंत्री बन चुके हैं उनके बारे में पूछेंगे, तो शेष 6 के बारे में भी तो जिज्ञासा हमारे व्यूअर्स को होगी हम्म, कि अब गिरिराज सिंह का क्या वही विभाग रहा कि जी, बचा जी, कि जी, बदल जी, गया? जी, नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री थे, हम्म, हम्म, वही केंद्र में तो बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है, बिल्कुल बिल्कुल इस जी, बार वही जी, विभाग मिलता है कि उनका बिल्कुल, विभाग बदलता है, इसलिए 2 घंटा और इंतजार कर लीजिए, हम्म। आज 5 क्या बजे से रेल मिनिस्टर भी बिहार से होंगे? देखिए किसी संभावना से न तो इनकार किया जा सकता है, जी, 4 विभाग तो बीजेपी के पास रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल, उसमें गृह, वित्त, रक्षा हम्म, ये विभाग तो रहेगा ही ना वहाँ, रहेगा, उसमें हाँ, तो कोई कहीं वट है नहीं। हम्म, अब रही बात कि इधर जो रेल, अब रेल के हम्म, बारे में मुझे लगता है अश्विनी वैष्णव फिर बने हैं, हम्म, 2 मंत्रालय वहाँ जो है अश्विनी वैष्णव का और नितिन गडकरी का। अभी प्रधानमंत्री की जो कार्य योजना में ये लोग को तो एक परफॉर्मर मिनिस्टर के रूप में इमेज रहा है, तो शायद मुझे लगता है कि हम्म, और वो कि कृषि इस में बार भी रेल जो है वो बिहार को शायद वो नहीं मिलने मिलने जा रहा से है। रहा शायद हमें जी, तो लगता जी, है। हाँ, अब वो कहीं चिराग को फिर खाद्य आपूर्ति मंत्रालय मिल जाए, कभी रामविलास जी भी संभाले थे। बिल्कुल। बाद के दिनों में फिर रेल मंत्री भी रह चुके हैं रामविलास रामविलास पासवान जी भी जी। रहे हैं, तो नितिन क्या बेटे को मिलेगी ये जिम्मेदारी? देखिए अभी पहली बार वो कैबिनेट मंत्री जी, बने हैं हाँ, सीधे, तो मुझे संदेह लगता है कि संदेह वो लगता रेल है। मंत्री बनेगा। हुँ, लेकिन कोई अच्छा ही विभाग मिलेगा हुँ। उसमें, इसीलिए उसके लिए थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। इंतज़ार हाँ, लेकिन सबकी ज़बान पर एक ये भी सवाल है कि स्पीकर कौन बनाया जाएगा? देखिए स्पीकर अभी तक तो जो बीजेपी का रुख जी, रवैया है, हाँ, मुझे लगता है कि स्पीकर पर भी कोई 240 वाला जी, जो पार्टी है जिसके 240 सांसद हैं, 240 तो हैं। स्पीकर हुँ, कोई 12 और 16 वाले को बनाया जाएगा। अच्छा 12 और 16 वाले को यानी कि जेडीयू से और टीडीपी से नहीं बनाया हो जाएगा, सकते? यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। जी, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई समझौता और हुँ, देखिए, सहयोगी दल भी सबकी अपनी मजबूरी भी है। हुँ, कोई ये सहयोगी दल जो अभी जिस ढंग का आया है, कोई बार्गेन नहीं कर रहा है। हुँ, सौदेबाजी की बात हुई रहती, तो फिर 2 कैबिनेट एक स्टेट एक कैबिनेट कैसे जदयू ने स्वीकार किया? बिल्कुल, बिल्कुल, आप हुँ, बताइए ना? हुँ, इसलिए उसमें भी देखिए उसमें जदयू में कई कंटेंडर थे, न संजय झा बने, न देवेश चंद्र ठाकुर बने, किसका नाम आया? जी, और ललन सिंह तो शुरू से ही एक प्रमुख हुँ, कंटेंडर थे और नीतीश जी से उनकी 36-37 साल की दोस्ती है, हुँ, जैसा वो बताते रहते हैं। तो वो एक भरोसे के मित्र हैं, तो उनका तो बनना पिछली बार ही था। हुँ, लेकिन अब वो 2 में तय करना हुआ कि आरसीपी और ललन सिंह में, हुँ। तो आरसीपी सिंह ने बाजी मार ली। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन तफ़सील से हम लोगों ने चर्चा की है और आपको लाइव सिटीज़ ने सबसे पहले ब्रेकिंग खबर भी दे दी है। हमने आपको बता दिया है कि आखिर बिहार में किस दिन एक बार फिर से चुनाव होने जा रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।